ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो बगल में, ये मेरी शादी से पहले की फ़ोटो थी। तब का मेरा वज़न इतना हुआ था। इस शादी के बाद से मेरा प्रेगनेंसी के बाद वज़न बढ़ा। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये फ़ोटो दिखाऊँ कि अब का वज़न और शादी के पहले का वज़न, मुझे लगता है शायद 4-5 केजी का अंतर होगा। इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। और मैं ये आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या हमेशा हर बार मुझे ये प्रूफ़ देना पड़ेगा कि मेरा वज़न कम हुआ है? और मुझे कितना प्रूफ़ देना पड़ेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो कुर्ता मैंने पहन रखा है, अभी हाल में ख़रीद के लाई हूँ कुछ दिन पहले। ये मीडियम कुर्ता है। पहले मुझे ट्रिपल एक्सल लगता था कुर्ता, उसके बाद 2XL, फिर XL, फिर लार्ज, और अब मैंने मीडियम के कुर्ते ख़रीद के लाए हैं जो कि फ़िटिंग का है। और कुछ दिन तक तो मैं अपनी ख़रीदारी बंद करूँगी। पहले मैं देख लूँ मेरा वज़न कितना कम होता है, उसके बाद से मैं एक वज़न पे आ जाऊँ, फिर मैं ख़रीदारी करूँगी। सबसे पहले सुबह की शुरुआत करते हैं। बच्चों का स्कूल है और लेकिन वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मंथली प्रॉब्लम का मेरा पहला दिन है। सुबह-सुबह ही मतलब मुझे पता चला। ये भी मैं बताती हूँ तो आप लोगों में से काफ़ी सारे कहते हैं ये भी शेयर करने वाली कोई बात है, लेकिन मैं शेयर कर देती हूँ। जो मुझे होता है, जो मुझे दिक्कत होती है, जो मेरे साथ होता है, अब वीडियो बना रही हूँ तो इसका मतलब मुझे शेयर ही करना है। और आजकल मेरे साथ ये आंटी जी मिल जा रही हैं। देखिए कितनी ज़्यादा स्लिम हैं, एज भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये वॉक नहीं करती, ये जॉगिंग करती हैं खूब तेज़-तेज़। इनके साथ वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है। हम अपनी भी स्पीड इनके साथ तेज़ कर लेते हैं और बातें भी होती रहती हैं बहुत सारी। तो मैं कहती हूँ देखिए कितने सारे ऐसे एज के लोग वॉक करने आते हैं। मुझे तो लगता है यंग एज के लोग बहुत कम आते होंगे, यानी 30 वाले, जैसे 25 वाले। बाकी तो मतलब 55 से लेकर के 65-70 तक लोग सुबह वॉक करने ज़्यादा आते हैं। मतलब बूढ़े लोग ज़्यादा आते हैं वॉक करने के लिए। और हम सब में तो बहुत ज़्यादा ऐसे कम ही दिखाई देते होंगे। मतलब मैं देखती हूँ, इतने दिन से वॉक करने जाती हूँ, बहुत कम। सुबह वॉक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे। जो हमारी मोटापा है वो तो कम हो जाता है। बहुत सारी बीमारियाँ जैसे PCOD, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, सब कुछ कंट्रोल में रहता है। आप सुबह उठ कर के सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट की वॉक कर लें, इतना ही बहुत है। और अगर आप लोग कहें सिर्फ वॉक से वज़न कम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ-साथ में आपको अपने खाने-पीने पे ध्यान देना होगा। जितनी ज़्यादा कैलोरी आप खाना खाएँगे, उतना ज़्यादा आपका वज़न बढ़ेगा। कैलोरी आप घटा देंगे, आप पेट को भरा रखें, लेकिन ये खाना खाएँ जिसमें कैलोरी कम है, यानी फ्रूट खा सकते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह के 6:20 हो रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ठंडी ठंडी हवा जब ऐसे स्किन पे आके छू रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है। सुबह हो चुकी है, बस घर चल रहे हैं अब। और आज मेरी वॉक हुई है 8 किलोमीटर के लगभग, थोड़ा सा 8 किलोमीटर में कम है। बहुत सारे लोग कहेंगे मंथली प्रॉब्लम के टाइम वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं। मैं एक्सरसाइज तो नहीं बता सकती, हाँ हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, जैसा आप कंफर्टेबल हो, जैसा आपको ठीक लगे। मुझे वॉक करने में कंफर्टेबल होता है, एक्सरसाइज में मैं कर लेती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैं कर सकूँ वो सब कर सकें। सबकी आदत, सबकी क्या कहते हैं उसकी क्षमता। दूसरी बात, सबकी सहन शक्ति अलग अलग होती है। किसी को सहा जाता है सब कुछ, किसी को दर्द सहने की आदत है, किसी को नहीं आदत है। जैसे किसी को वॉक करने की आदत है, किसी को मंथली प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, तो उसको क्या होता है, आराम करने में अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है वॉक करके, वॉक से मुझे आराम मिलता है तो मैं वॉक कर लेती हूँ, या फिर एक्सरसाइज करने से आराम मिलता है तो एक्सरसाइज। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारी आदत होती है ना कि मंथली प्रॉब्लम के वक्त हम 3 दिन आराम कर लेते हैं, तो 3 दिन के साथ साथ हम चाहते हैं कि पूरे हफ्ते आराम ही करें। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरा 1 हफ्ता गंवाने से अच्छा है कि मैं महीने के हर दिन अपनी वॉक को कंटिन्यू रखूँ। वॉक से आने के बाद, पानी पीने के बाद मैंने तैयारी कर दी है। दाल चावल धुल करके रख दिया है, सब्ज़ी भी थोड़ी बहुत कटिंग कर दी है, प्याज मटर छील के रख लिया है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे सबसे पहले चाय चढ़ा देना है, क्योंकि पतिदेव जी उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं, तो उनके लिए चाय होता ही होता है। उनके साथ साथ मैं भी चाय पी लेती हूँ। खाना बनाते समय संसी है हमारे घर में, संसी का मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है।
है हाथ से या फिर कपड़े से ही यूज़ करती हूँ। पता नहीं कि मुझे सनसी की आदत कभी थी ही नहीं। तो यहाँ पे मैं एक चटनी बना रही हूँ, आंवला आके रखा था, रोज़ मैं भूल जा रही थी। आंवला मंगाया था मैंने उसका जूस पीने के लिए और मैं भूल ही गई उसका जूस बनाते बनाते, थोड़ा सा बेकार सा हो गया था। मैंने कहा चलो मैं इकट्ठा इसकी चटनी बना करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है। चलिए सबसे पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर काम तो होते रहेंगे। दाल चावल सब कुछ धुल करके रख दिया। आज बड़े दिन बाद दाल बन रही है। काफ़ी दिन से सब्जी मटर यही सब बन रहा था। चाय इतनी अच्छी बनी है ना, लेकिन हाँ क्वांटिटी आप कम करके पियो। चाय जो ऐसी है ना कि मुझे लगता नहीं चाय की लत कभी छूटेगी, कभी छूट जाती है, कभी फिर से आदत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ। तो जार में मैंने धनिया की पत्ती और अदरक लहसुन हरी मिर्ची को पीस लिया है। ये आंवला को मैंने एक सीटी लगा करके उबाल कर लिया है। ये ज़्यादा दिन तक तो नहीं चलेगा, आप फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक आप बड़े आराम से खा सकते हो। इससे ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये धनिया की पत्ती लहसुन ये सब जो डाला है ना, इसकी मतलब ये बहुत दिन तक मतलब नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। ये अचार नहीं है, ये चटनी है। आप 4-5 दिन में 6 दिन में 7 दिन में खा सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं मायके में थी तो ये मायके में हमारी चटनी बनती थी। तो मैंने कहा चलो इसी तरीके से इतना सारा आंवला है, इसे उबाल करके इसमें धनिया मिर्ची अदरक लहसुन मिक्स करके रख देते हैं। बच्चों को भी पसंद आएगी। गौरी और हम ही खाएंगे ज़्यादा, पद्देव जी खाएंगे, बेटा ये नहीं खाता है। तो यहाँ पे आंवला चटनी बनाने के बाद फटाफट से मैं लेट हो रहा था गौरी के लिए। गौरी कह रही थी आज खाना बन के तैयार नहीं हो पाएगा, और मैं कह रही थी तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कुकर चढ़ाया है, इसमें सरसों का तेल डाला है, कसूरी जीरा, और इसमें मैंने सूखी लाल मिर्च का तड़का दे दिया है। तड़का देने के बाद मुझे प्याज डालना था, लेकिन प्याज मैं भूल गई। मुझे बीन्स याद था और खूब सारा बीन्स की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। बीन्स डालने के बाद फिर याद आया मैंने प्याज तो डाला नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो प्याज अभी डाल देते हैं, बीन्स के साथ ही अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। कुकर में सब्ज़ी एक सीटी में बहुत जल्दी बन जाती है। चाहे आप सूखी सब्ज़ी बनाओ, चाहे मतलब वो पानी वाली सब्ज़ी बनाओ, जूस वाली, रस्से वाली, ग्रेवी वाली। और इसके बाद मैंने सारी सब्जियों को भूनने के बाद आलू डाल दिया है, साथ ही मटर डाल दिया है। इनको भी खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी भून लेते हैं। वैसे सच बताऊं, जितनी स्वादिष्ट सब्ज़ी कढ़ाई में होती है, कढ़ाई में क्या होता है भूनना बनता है, मतलब खूब अच्छे से भुनती हैं सब्जियां, पकती हैं सब्जियां, जूस अच्छे से गाढ़ा होता है। कुकर में क्या होता है बस सीटी आ गई, पक गई। तो पकने का जो प्रोसेस होता है वो कुकर में जल्दी होता है, बाकी भूनने वाला जो काम होता है, कढ़ने वाला जो काम होता है वो कढ़ाई में ही होता है। तो ये तो जल्दबाजी के लिए आज हम बना रहे हैं। बाकी कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये होता है कितनी जल्दी बन जाए, आलू पक जाए। तो फिर मैंने कहा चलो भाई कुकर से अच्छा कोई साधन नहीं है हमारे पास जिसमें सब्ज़ी जल्दी बन जाए। साथ ही मसाले डाल दिए, सब्ज़ी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, और उसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पे 2 कटे हुए टमाटर डाल दिया है। टमाटर डाल के खूब अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर को इसको ढक देते हैं। पानी बहुत सारा छोड़ा है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आँच तेज़ करने पे, गैस तेज़ करने पे जल जाए। तो चलो ये धनिया की पत्ती की चटनी जार में जो पीसा था ना, उसी में थोड़ा सा पानी लेकर के मैंने इसमें डाल दिया है। सब्जी में थोड़ा सा पानी डाला है ताकि सब्जी जले नहीं। धनिया की पत्ती डाल दिया है, स्वादानुसार नमक डाल करके इसका ढक्कन लगा के 2 सीटी लगाएंगे और फटाफट से हम आटा गूँथ करके तैयार कर लेंगे। गौरी स्कूल जाएगी, गोलू घर पे रहेगा। बच्चों का अलग अलग क्लास में है तो अलग अलग इनकी पढ़ाई लिखाई भी चलता है। यहाँ पे मैं फटाफट से आटा गूँथ रही हूँ और कुकर अपना सीटी पे सीटी दिए जा रहा है। 2 सीटी के बाद मैंने बंद कर दिया। 1 सीटी मैंने सोचा बंद कर दूँ, फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो सब्जी पकी ना हो तो फिर से दिक्कत हो जाएगी, उससे तो देर हो ही रही है। चलो 2 सीटी ले लेते हैं। उसके बाद फटाफट से टिफिन निकाला, चने यहाँ पे भिगो के रखे थे, इसमें पानी डाला। बेटी को हमारे बहुत ज़्यादा पसंद है ये क्या कहते हैं पराठे वगैरह, मतलब पूड़ियाँ वगैरह। तो वो कह रही थी मम्मी मेरे लिए सादे सिंपल पराठे बना दो। मैंने कहा ठीक है। उसको फटाफट से 1 पराठे बना करके दिए खाने के लिए और 2 पराठा उसका तैयार किया टिफ़िन के लिए। इतने में बस वाले बोले भैया आज स्कूल नहीं जाना है क्या? उनका भी फ़ोन आ गया। मैंने कहा बच्चे जाएंगे, तो कहें ठीक है हम आ गए हैं। हम कहे ठीक है भैया थोड़ी देर आप वेट करिए, 5 मिनट अपना वेट किए। उसके बाद बेटी फटाफट से गई। सब्जी मतलब बहुत अच्छे से नहीं पकी थी। फिर बाद में इसको मैंने गैस पे चढ़ा करके इसका जूस जो था थोड़ा सा मैंने इसका जलाया और उसके बाद थोड़ा सा मैश कर दिया। उसके बाद ये सब्ज़ी गाढ़ी गाढ़ी सूखी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। स्वादिष्ट थी, बहुत अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी, जितना कढ़ाई में अच्छी बनती है उतना कुकर में स्वाद नहीं आता है, लेकिन हाँ खाने लायक थी, पक गई थी। अब आप मतलब कि उसके बाद यही कुकर धुला नहीं मैंने सोचा सब्ज़ी लगी थी। वैसे तो अगर मैं दाल बनाती तो धुल लेती हूँ, लेकिन सब्ज़ी लगी थी और दाल ही बनाना था। मैंने कहा मसाले हैं, तेल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो दाल डाल दिया, पानी डाल दिया, इसमें हल्दी नमक डाल करके और कुकर को ढक्कन का बंद करके इसमें भी 2 सीटी ले लेते हैं। हमारा दाल भी पक जाएगा। पदेवजू को भी ऑफिस जाना है तो इनका कहना होता है कि टाइम से खाना वाना खा के अपना निकल जाते हैं, सही रहता है।
दाल पक गई है, दाल को खाली करके और कुकर को अब हम धुल करके, जैसे दाल बनाने के बाद कुकर धुल लेते हैं जब हम चावल बनाते हैं, चावल को मैंने सुबह ही धुल दिया था। चावल और दाल धुल करके पकाने से एक तो डाइजेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होती है और दूसरी क्या होती है कि ये जल्दी पक जाता है। और चावल बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा बनाने से आधे घंटे पहले धुल लेते हैं, तो चावल बहुत ज़्यादा नरम और खिले खिले होते हैं। तो यहाँ पे हम चावल भी रख देते हैं, फटाफट से ये भी पक जाएगा और बाकी का काम छोड़ ओढ़ के हम चलते हैं, स्नान करते हैं। पूजा पाठ तो करना है नहीं आज हमें। फिर हमने अपना स्नान करके बर्तन अभी रखा हुआ है, नहीं धुला, मन नहीं था। मैंने कहा अभी हम भी दोपहर का लंच वंच कर लेंगे, फिर इकट्ठे धुलेंगे, गोलू भी खा लेगा, फिर इकट्ठे धुला जाएगा। उसके बाद मैंने सेब काटा, क्योंकि दोपहर के लंच में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैंने सेब काटा और कहा सेब खा लेते हैं। सेब बहुत ज़्यादा मीठा आता है ठंड के मौसम में। बाकी के मौसम में जब सेब खाती हूँ ना तो उतना ज़्यादा स्वाद नहीं रहता, लेकिन ठंड के मौसम में ज़्यादा अच्छा होता है। सेब खाना भी चाहिए, दिन भर में 2 सेब खा लो, सुबह खा लो, 1 सेब शाम को खा लो। और ये क्या होता है, हमारे भूख को भी कम करता है। जैसे हमें भूख लगी होती है तो हम खाना ही खाते हैं। और शाम के 3 बज गए हैं, अभी तक मैंने वही बस सेब ही खाया था। उसके बाद बस अपना काम करने लगी और लेटे लेटे। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं शाम के 3। गौरी स्कूल से आ चुकी है, लेकिन मेरा खाना पीना भी कुछ हुआ नहीं है। और मैं सोच रही थी गौरी आ जाए फिर हम दोनों साथ में खाते हैं, लेकिन गौरी तो खाना खाएगी नहीं। अब हम चलते हैं, अपने लिए 2 गरम गरम रोटी बनाते हैं, सब्जी दाल खाते हैं। भूख तो लगी है और इससे क्या होगा ना, हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगा। कल हमने पूरा दिन खाया पिया कुछ नहीं था, ऐसे बीत गया। आज भी मैंने सुबह से 1 सेब खाया था, ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। लेकिन अब इस टाइम खाना खा लेंगे तो हमारा रात का भी फुर्सत हो जाएगा, हमें रात को भी नहीं खाना पड़ेगा। तो ऐसे होगा हमारा वज़न बहुत जल्दी कम। अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम कहेंगे नहीं कि आप करें, आपको जैसे अपने हिसाब से अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे ना इतना काम था फ़ोन का, वीडियो का, कि क्या बताऊँ। 4 वीडियो का काम बाकी थे, अब वो सब मैंने निपटाया। और मेरा उस मतलब मंथली की वजह से भी मेरा उठने का मन नहीं हो रहा था, आलस लग रहा था। लेकिन अब 3 बज रहे हैं, मैं उठूँगी, खाना खाऊँगी और क्या कहते हैं, बर्तन धुलूँगी और सीधे मैं वॉक पे निकल जाऊँगी। क्योंकि खाना खाने में, कपड़े लाने में, बर्तन धुलने में 1 घंटा लग जाएंगे। उसके बाद मैं सीधा वॉक पे निकल जाऊँगी और मैं शाम को 6 बजे दूध लेके वापस आऊँगी। चलिए आप लोग भी हमारे साथ किचन में चलिए। हमारा तो किचन से ही शुरू होता है, किचन पे ही ख़त्म हो जाता है पूरा दिन। हमारा बेटा कहता है कभी मम्मी किचन से बाहर भी आप अपने बीवर को लेके जाया करो। मैं कहती हूँ हमारे बीवर को हमारा किचन ही भाता है, उनको और कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, रोटी बनाते हैं, देखते हैं गौरी भी हो सकता खाएगा। अगर रोटी बना के दे देंगे तो खा लेगी। मैं कह रही थी गौरी तू रोटी बना दे, मैं खाऊं गर्मा गर्म, ये तो नहीं सुन रही है। स्कूल से आई है ना, इसलिए भी नहीं सुन रही है। तो चलिए चलते हैं। और आंखें देख के पता चल रहा होगा दर्द का अंदाज़ा, लेकिन दर्द में भी मुस्कुराने की एक आदत सी हो गई है अब। तो उठ करके आए और फटाफट से मैंने 2 रोटी बनाई, 1 रोटी अपने लिए बनाई, 1 रोटी गौरी के लिए बनाई। मैंने कहा बेटा तुम भी खा लो, सुबह खाई होगी, वो लंच गई थी तो शाम को आती है तो नहीं खाती है, उसका नहीं मन होता है। नमकीन वगैरह लाई वगैरह कुछ खा लेती है, उसको नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है तो नमकीन ही खा लेती है। मैंने सोचा था 2 रोटी मतलब खाऊंगी, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ 2 रोटी खाने का, तो 1 ही रोटी खाई। चटनी जो बनी थी बहुत बढ़िया बनी थी, तीखी थी, लेकिन इसमें नमक थोड़ा सा कम था और जानबूझकर हम नमक कम ही डालते हैं। चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है। और गौरी से मैंने कहा दोपहर को चलो रोटी बना दो, लेकिन गौरी ने तो दोपहर में नहीं बनाया, लेकिन रात में सबके पूरे घर भर के लिए रोटी बना करके खिलाया। मैंने कहा बेटा मेरा मन नहीं कर रहा है आज कुछ करने का, बनाने का। सो उसने रोटी बनाई, दूध गर्म किया और वो खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धुला। वॉक पे भी जाने का आज मन नहीं हुआ, शाम के टाइम में कहीं नहीं गई, घर पे ही थी, दूध लेने भी नहीं गई। तो दूध लेने का काम बेटा कर दिया, रोटी बनाने का काम बेटी कर दी। आज मेरा आराम था, शाम के टाइम मैंने कोई काम नहीं किया। जब कुछ काम नहीं किया तो वीडियो भी नहीं शूट किया। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में।